भाई सारे लोग हाथ उठाकर सरकार ने उसको पुनर्विचार किया और उसके लिए 500 रुपए का हिमाचल प्रदेश सचिवालय महासंघ श्री संजीव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए हुए अधिकारीगण, सदस्यगण एवं अन्य साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया से आए हुए साथीगण, क्योंकि 1999 से वो अभी रिवीजन नहीं हुआ, उसका 25 साल से उसको रिवाइज नहीं किया गया। आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बैंक की साइड आ जाओ क्योंकि वहां स्पीकर की वाइस ज्यादा है। आवाज जिस तरह से महंगाई समझते हैं कि 5 गुना हो गई है, तो उसके लिए भी उसी तरह का रेशो। अब 12 में HRA के लिए डिसीजन हुआ था, उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ, तो हम सब विचार करें। उसी तरह HRA आपको पता ही है कि किया, तो उससे ये साबित होता है कि जो हमारा वित्त विभाग है, समस्या कर्मचारियों के भी खत्म नहीं हुई हैं। DA हमारा लोक सेवा आयोग, गवर्नर सेक्रेटरी लोग जिसका समर्थन किया, उसके लिए आप लोग सब सरकार के कानों तक पहुंची है। और आज आप लोग बधाई के। देखिए, जहां तक प्रिविलेज मोशन की बात है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमें हमारे कर्मचारियों ने कहा कि देखिए हमारी ये मांगे हैं कि आपको बाहर आना पड़ेगा, तो हम आप बाहर आए, हमने रोष व्यक्त किया। इस रोष में, इन मांगों में जो हमारी मांगे थी, इसमें हमारे सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के पेंशनों का साथ मिला और हमने ये मिलजुल के लड़ाई लड़ी। अब इसका जो अंजाम हुआ वो आप लोगों के सामने है। पहला जनरल हाउस हुआ, हमें मेमो इशू किया गया। दूसरा जनरल हाउस हुआ, हमें प्रिविलेज मोशन हमारे ऊपर लाया गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया, हमें मेमो इशू किया गया, पता तो चला कि हमारे ऊपर FIR भी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सफल हुआ हूँ अपने कर्मचारियों के सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के पेंशनों की सहयोग की तरफ से, उनके सहयोग की वजह से हम आज सफल हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री को जो सैलरी है वो भी 28 को देनी पड़ी, हमें ADA की किस्त भी देनी पड़ी, हमें एरियर का कुछ हमारे कर्मचारी को अंश भी देना पड़ा। तो इसीलिए हमें अपने अपने प्रिविलेज मोशन और मेमो के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। आपने कहा FIR दर्ज करने की बात कही है, कौन है ये FIR दर्ज करने? नहीं, मुझे पता चला एक एप्लीकेशन दी है किसी ने, मेरे पास कॉपी है उसकी। वो चाहता है कि हमारे ऊपर FIR लॉन्च हो, क्योंकि जो कहते हमने जो स्पीच दी थी 23 तारीख को, उससे कहते भाई प्रदेश में जो अराजकता फैल सकती थी, कुछ इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना ही कोई हमारी ऐसी स्पीच थी। हमने तो साफ साफ शब्दों में कहा था जब, और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, जो स्पीच भी थी उसमें भी हमें मजबूरी में देनी पड़ी, क्योंकि हमने तो पहल नहीं की थी और हमने उसमें भी कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ना कोई हमने कोई गाली गलौज किया। जैसे कि मैंने पिछले कल एक बाइट में कहा था कि पहले जब जनरल हाउस हुआ करता था उसमें तो गाली से ही शुरुआत किया करते थे। मांटा जी एक हुआ करते थे, सिगार लगाते थे, आप तो मुझे शायद आपको मालूम नहीं होगा, उनके बेटे भी आज रिपोर्टर हैं। इसी तरह से एक बार की बात है कि एक MP साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो एक बार जो उन्होंने सब्जी मंडी में कोई स्ट्राइक हो रही थी कर्मचारियों की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि ये जो स्ट्राइक है ये जो जायज़ नहीं है इनकी स्ट्राइक। लेकिन दूसरे दिन जब वो MP साहब जो ना कर्मचारी को मिले, तो कर्मचारी उनको उठा के ले गए सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में उनको अपने वो शब्द भी वापस लेने पड़े, साथ में कर्मचारी के हित में बात भी करनी पड़ी। लेकिन तब भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। अभी हुई है तो ठीक है, मुझे कोई गम नहीं है इसके बात का। मुझे खुशी है कि मैंने अपने कर्मचारी के काम में आया, प्रदेश के कर्मचारी और लाखों जो मेरे पेंशनर है, जो मजबूर थे, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, मैं आज उनके काम आया, हम लोग उनके काम आए। शर्मा जी ने कहा कि षड्यंत्र बाहरी लोगों ने रचा आंदोलन के लिए। नहीं, देखिए, आंदोलन के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आंदोलन के लिए बाहरी लोगों ने षड्यंत्र है। उनका कहने का मतलब है ये जो आंदोलन हमारे को करना पड़ा, ये बहुत पहले जो है ना ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन कुछ एक लोग हैं कहते, जैसे कि उन्होंने कहा, हम मुझे इसके बारे में मालूम नहीं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, तो ये उनको ज़्यादा मालूम होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, जहाँ तक जनरल हाउस की बात है, ये तो हमारा पूर्व प्रस्तावित जनरल हाउस था जो आज होना ही था,
लेकिन इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी एक मांग थी, मुख्य मांग थी, उसको पूरा कर दिया था। जैसे कि 4% एडीए की किस्त दे दी है 1/1/2023 से। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो पेंशनर है, उनके जो पेंडिंग मेडिकल बिल थे, उनको भी एक मुश्त क्लियर करने का उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो जो है इस बार जो है 28 तारीख को पेंशनरों को उनकी पेंशन, वो कर्मचारी को उनकी तनख्वाह मिलेगी। और एक और उन्होंने जो घोषणा की है, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनको 20,000 रुपये की एक किस्त जो है, जो उनका एरियर था, वो देने की भी घोषणा की है। इसके लिए मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ। नहीं, देखिए, हम बहुत जल्द शायद हमारी अभी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होने वाली है। उसके बाद एक हमारी जो अहम बैठक होएगी मुख्य सचिव महोदय के साथ, उसमें हम जो भी हमारी ये जो एरियर है, डीए का एरियर रहता है 1/7/2022 से 21 महीने का वो है, और साथ में जो पे एरियर है 2016 का नए पे स्केल का, उसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि उसको भी बहुत जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी को देने की। नहीं, जो अभी उन्होंने घोषणाएं की है उससे कर्मचारी काफ़ी हद तक संतुष्ट है। देखिए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, हमें उसको भी देखना है। ये हमारा परिवार है, जो सचिवालय है, हमारी जो पहले जो माननीय मुख्यमंत्री है वो सचिवालय के मुखिया होते हैं, उसके बाद वो प्रदेश के मुखिया होते हैं। तो ठीक है, जो इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है, 600 करोड़ रुपए प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैंने कहा कि एरियर की बात है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, जो प्रिविलेज मोशन जारी की पात्र है, 11 तारीख को कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ घोषणाएं की। है, उसके लिए भी जल्द हम उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द इसके बारे में निर्णय ले गया है। उसकी 21 महीने का जो एरियर है वो बकाया है, उसके लिए भी जल्द निर्णय लेंगे। यह भी घोषणा की है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो एरियर है, कि जो मेडिकल बिल ज्यादातर शायद रिटायरीज के पेंडिंग है बहुत समय। साथियों, हमारे बीच में हमारे